Okay, so let's start directly. Today we are going to implement the to-do app completely. Okay, so this is the session 10. So here we are going to, yes, we are going to create one new project. So we will follow the approach of Beat for creating our project. So you can type Beat. यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे क्रिएट करना है। तो ये अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन। तो npm create bit latest, फिर आपका प्रोजेक्ट में हाइफन 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 टेम्पलेट ऐसे लिखना है। npm create bit latest latest application में हाइफन हाइफन रियल। ठीक है। तो सर दिस इज पावर सेल मोड, so it is showing error. You just convert it into command prompt. Now you run this command. So what will happen if you create the project? It is asking which project I need React. So I need JavaScript type. Done. Then it is asking me the cd to do up. So I will write cd to do hyphen up. उसके बाद npm install. We are repeating this one. What is the okay? cd to पहले जाना है, उसके बाद npm इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल हो जाएगा, होने के बाद रन करते हैं। तो आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं टूल बार को स्टेप बाय स्टेप देख। धीरे धीरे कराऊंगा। तो मेरे साथ आप भी अगर चाहोगे तो यू कैन ऑल्सो डेवलप, मतलब कर सकते हो अपना सिस्टम। एक एक फीचर करेंगे तो तुम भी करो मेरे साथ। सो नाउ ऑल द पैकेजेस हैज बीन एडेड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं CLS कर रहा हूँ। यहाँ पे npm run dev ये कमांड टाइप करो। तो ये मेरा हो गया लिंक। इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। न्यू application is okay, then open this one, open src, and यहाँ पे जो है तुम्हारा whatever content is there, so you try to remove all this content. So let's remove this thing। तो मैं रिमूव कर दिया तो मेरा, और यहाँ पे जो जो एरो दिखा रहा है तो उसको भी हटा देते हैं। तो मेरा आप कंपोनेंट नाउ बिकम completely blank। एंड यहाँ पे जो CSS है, प्रीवियस CSS, यू जस्ट रिमूव ऑल दिस CSS। ठीक है। हम CSS इसको भी हटा दिए। उसके बाद देर इज मेन डॉट इंडेक्स डॉट CSS, तो रूट CSS है उसको भी क्लीन कर दे। तो नाउ आई क्लीन एवरीथिंग कंप्लीटली ब्लैंक प्रोजेक्ट आई हैव। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू डू आप करके, मतलब यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाऊंगा टू डू कंपोनेंट। ठीक है। ये तो मेरा आप कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आई एम क्रिएटिंग वन JSX फाइल दैट इज कॉल्ड टू डू। तो यहाँ पे टू डू डॉट JSX ये मेरा फाइल है। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं स्टाइल देना चाहूंगा तो फिर मैं टू डू
डॉट सी एस एस करता हूँ, तो दिस विल बी कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो आगे में मतलब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में रिएक्ट का ही अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा, रिएक्ट का ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं देर आर टू वे टू क्रिएट कंपोनेंट, वन इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट, अनदर वन इज तुम्हारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। लेकिन आजकल अभी तुम कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे रिएक्ट में, सो देर इज ओनली फंक्शनल कंपोनेंट यू आर गोइंग टू डील विथ। तो इसलिए हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल कंपोनेंट को, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज आई हैव टोल्ड। तो इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर द प्योर फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हम यूज करेंगे, फिर तुम्हारा फंक्शन का नेम, दिस विल बी योर कंपोनेंट, फिर आप ऐसे लिखो। ठीक है, एंड योर ईच कंपोनेंट इज रिटर्निंग सम यूआई। तो यहाँ पे रिटर्न करना है हमको। इसमें मैं ये div लिख सकता हूँ। अगर मेरा मोर देन वन div मुझे सेंड करना है, मान लो कि यहाँ पे एक div है और एक div है, तो ये एरर दिखाएगा क्योंकि ना इन दोनों div को तुम सिंगल यूनिट करके सेंड करना होगा। तो इस केस में हम फ्रैगमेंट यूज करेंगे। ये क्यों यूज करेंगे और ये डोम में क्या इफेक्ट डालेगा वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट, यू कैन प्लेस इट इन द। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा कंपोनेंट इज क्लियर। यहाँ पे मैं डीप की जगह एच वन एच वन टू फाइव। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट बन गया। जो कंपोनेंट मैंने बनाया, इस कंपोनेंट को मैं अभी मेरे रूट कंपोनेंट में ऐड करूंगा, इंपोर्ट कराऊंगा। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट टू डू, सॉरी, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो ये जो कंपोनेंट हम बनाए, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो अभी ये इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं टू डू। आप देख सकते हो टू डू फ्रॉम, कहाँ से ना, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो कंपोनेंट आप बनाए, और यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो एज ए टैग। तो अभी क्या होगा, तुम्हारा जो आप कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट रेंडर किसको करेगा, ना टू डू कंपोनेंट को। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे माई टू डू आ गए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग स्टाइल, और सिंपल सीएसएस भी हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल सी, इसमें इंडेक्स डॉट सीएसएस में हम क्या रखेंगे, ग्लोबल सीएसएस, मतलब हर एक कंपोनेंट को स्टाइल देने देने का। और इसमें क्या रखेंगे, जो तुम्हारा, मान लो कि इधर इंडेक्स डॉट सीएसएस में मैं बॉडी को स्टाइल दे रहा हूँ, सिंपल आई एम राइटिंग बॉडी बैकग्राउंड कलर फॉर द टाइमिंग वी आर प्रोवाइडिंग। लेट्स ये कलर में अभी अप्लाई की, तो आप देख सकते हो आपका कंपोनेंट विल बी अप्लाइड टू दिस कलर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल स्टाइल। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में ये स्टाइल अप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? तो मैं अभी क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल स्टाइल, मैं ओनली उसी कंपोनेंट को स्टाइल प्रोवाइड करूंगा। तो उस कंपोनेंट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट स्पेसिफिक सीएसएस क्रिएट किया हूँ। इसमें मान लो कि H1 इज देयर, तो H1 को मैं स्टाइल ही प्रोवाइड करूंगा। देखो, मैं
ग्लोबल सीएसएस H1 को स्टाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका अभी मैं वही कलर, फॉन्ट कलर दे रहा हूँ। मान लो कि फॉन्ट कलर में दे रहा हूँ रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इधर रेडी अप्लाई हुआ है, ये सुनो। हेलो, हेलो। yes, ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं, ये जो मेरा टू डू, हाँ, टू डू का सीएसएस है, इसमें मैं वही सही कलर को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो व्हाट विल हैपन ना, दिस सीएसएस विल ओवरराइड अपॉन द ग्लोबल सीएसएस। तो आपका जो ये है अभी, हाँ, इसको, इस सीएसएस को मैं लिंक नहीं किया हूँ। तो दिस टू डू सीएसएस को आई हैव टू इंपोर्ट इनसाइड इट। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट तुम्हारा फ्रॉम टू डू डॉट, तो ये सीएसएस को, या इसी फोल्डर में है सीएसएस, इसलिए करंट फोल्डर डॉट्स, करंट फोल्डर स्लैश टू डू सीएसएस आप लिखना है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आप देखो अभी ब्लू कलर हो गया। तो ये इसमें क्या हुआ ना, तुम्हारा कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल इज अप्लाइड और ओवरराइड अपॉन द ग्लोबल स्टाइल। इज इट क्लियर? तो इसलिए कंपोनेंट का एक्सक्लूसिव स्टाइल देने के लिए उसका खुद का सीएसएस आपको बनाना है। ठीक। तो अभी आपका ये टू डू आप इज डन। तो वंस इट इज डन, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ, इसमें अभी हम फॉर्म बनाएंगे, टू डू फॉर्म। तो टू डू फॉर्म जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, तो फॉर्म कैसे बनाएंगे। हाँ, सिंपल। अभी मैं इनपुट यहाँ पे एक डीप बना रहा हूँ, डीप। इसमें क्या कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल, यू कैन राइट टेक्स्ट, और इसमें यू कैन एंटर प्लेस होल्डर, यू कैन आस्क टू द यूजर एंटर योर टास्क, एंटर योर टास्क। तो ये हो गया आपका इनपुट फील्ड। फिर अब क्या करना है, आपको बटन लेना है, इधर एक ऐड करना है, ठीक है। ये आपका स्टाइल बन गया। तो आप देख सकते हो, ये सिंपल से स्टाइल। अभी मैं CSS अप्लाई नहीं किया हूँ, फंक्शनैलिटी पहले अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। तो ये होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि मुझे, जब मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे डायनामिक लिस्ट मुझे दिखाना चाहिए। तो मान लो कि मैं एक यूएल लिया हूँ, और ओएल ले लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट ओएल, एंड inside this OL we have to display our task, जैसे मैं प्रीवियस सेशन में किया था।
तो उसको कंप्लीट ही आज करेंगे। तो पहले आप लोग देख लो इधर, यहाँ पे से टास्क अप्लाई कर रहा हूँ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसे आपका होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्म हो गया। तो इस फॉर्म को हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। लेट मी गिव क्लास नेम, दिस इज द, लेट मी राइट टॉप सेक्शन, एंड दिस इज योर पेज सेक्शन। अब हाँ, रिएक्ट में क्लास डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम जब भी लिखेंगे क्लास नेम लिखेंगे, क्योंकि ना ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का JSX से जावास्क्रिप्ट थी। तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी क्लास इज प्री डिफाइंड, मतलब उसका कीवर्ड है। तो उस कीवर्ड के साथ वो कन्फ्लिक्ट होगा, उस कीवर्ड के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए हम इसको क्लास नेम लिखते हैं। तो CSS क्लास नेम। तो अभी मुझे क्या करना है, टॉप और लिस्ट करके दो क्लासेस बनाना है। तो CSS में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे टॉप कर दिया हमने, और यहाँ पे लिस्ट क्लास में बनाया, ये दोनों div है, लिस्ट कंटेनर और टॉप कंटेनर। तो टॉप कंटेनर में मुझे क्या करना है, पहले बॉर्डर डिफाइन करना है। मैं लेट मी अप्लाई सम बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, लाइक ब्लैक। ठीक है, उसका मार्जिन चारों तरफ से, लेट मी अप्लाई सम 10 पिक्सल, पैडिंग, लेट मी अप्लाई सम 10 पिक्सल। तो मार्जिन पैडिंग मैंने सिंपल CSS अप्लाई किया। ठीक है, एंड उसका विड्थ एंड हाइट ही दे देते हैं। ब्लैक BL black, ठीक है, दिस बॉर्डर इज कमिंग। ठीक है, इसका विड्थ मान लो कि 500 पिक्सल दे रहा हूँ, एंड हाइट 200 पिक्सल, 200 बहुत हो जाएगा, 150 पिक्सल दे रहा हूँ। तो कैन यू नाउ, इवन इट इज सो टू हाई, 50 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपका हो गया, मतलब ये, इसको मैं मर्जिन ऑटो करता हूँ, सो दैट div is coming to the center. इज दिस क्लियर? और ये H1 जो टेक्स्ट है, तो उसका टेक्स्ट अलाइन आई एम प्लेसिंग टू द सेंटर, सो माई टू डू अप इज कमिंग टू द सेंटर, ये भी सेंटर आ गया। इस div का भी जो स्टाइल है, तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हियर, उसको भी मैं उधर ही ले लूँ। ठीक है, और इसका जो हाइट है, हाइट में दे रहा हूँ ऑटो, तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ेगा। और इसमें यहाँ पे एक H1 में ले रहा हूँ, फाइंड टास्क लिस्ट, आई एम राइटिंग माई टास्क लिस्ट जस्ट आफ्टर दिस, आई एम जस्ट ड्राइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है माई टास्क लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है, उसको भी हम स्टाइल दे सकते हैं, सिंपल CSS जैसे आप ये पढ़े हो। से टॉप के अंदर आपका क्या है, बटन है, उस बटन को आपको स्टाइल देना है। तो बटन का CSS आप दे सकते हो। ठीक है, फिर राइट बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, फिर कलर उसका
वाइट दे देते हैं। तो आप देख सकते हो, तो बटन का स्टाइल हो गया, उसका विड्थ एंड हाइट हम दे देते हैं। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल। तो योर बटन लुक लाइक लिटिल बिट बिगर। उसका border radius let 5 pixel. So the radius will little bit round. Okay, and then तो राइट कर देते हैं, वो राइट साइड को रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? हेलो। तो दिस इज सिंपल सीएसएस टू अप्लाई। यहाँ पे भी हम इनपुट जो फील्ड है उसको भी सीएसएस अप्लाई कर देंगे। तो मान लो कि विड्थ, तो पूरा डिव का विड्थ हम लिए हैं कितना, 500। तो यहाँ पे विड्थ में ले लिया 100, तो यहाँ पे लेट्स पुट 300 पिक्सल। ठीक है, एंड हाइट वही सेम 30 पिक्सल ले लो। तो लेट्स सी, सो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। तो अभी मैं रेस्पॉन्सिव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, यार इसके अभी बॉर्डर रेडियस थोड़ा 5 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉर्डर है, 1 पिक्सल ले लो, सॉलिड ग्रे कर दो। ओके, नाउ योर इनपुट फील्ड इज लुकिंग समथिंग गुड, एंड यहाँ पे ऐड बटन है। जब ऐड करोगे मेरा क्या होगा, यहाँ पे टास्क सब दिखना चाहिए। तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। यस और नो? हेलो, इतना तक तो क्लियर है? Yes. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अभी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो फंक्शनैलिटी में मुझे क्या करना है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, बटन क्लिक में क्या होगा ना, यहाँ पे मैं मतलब क्या हो, मेरा लिस्ट अपडेट होना चाहिए। तो मुझे डेटा मेंटेन करना है। तो जब मैं कंपोनेंट का डेटा मेंटेन करूंगा, उसको मैं बोलूंगा स्टेट। तो स्टेट इज लोकल डेटा मेंटेन्ड बाय द कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड स्टेट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं टास्क एंटर कर रहा हूँ, तो ये जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड का एक इवेंट फायर हो रहा है। इसी इवेंट फायर में मुझे इस टास्क गेट करना है। तो इस टास्क को स्टोर करने के लिए मुझे एक डेटा स्टेट मैनेज करना है। ठीक है, और जब तुम ऐड क्लिक कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा ना, ये जो टास्क तुम कलेक्ट किए हो उसको तुम लिस्ट में ऐड करोगे। तो लिस्ट का, जो लिस्ट को मेंटेन करने के लिए तुमको और एक स्टेट चाहिए। तो मुझे दो स्टेट चाहिए, एक तो सिंपल टास्क और एक टास्क लिस्ट। इज इट क्लियर? तो अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे दो स्टेट डिफाइन करना है। तो कैसे मैं दो स्टेट डिफाइन करूंगा, आई विल राइट इम्पोर्ट। यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट में, आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि इन रिएक्ट टू मेंटेन द स्टेट, तो हम लोग यूज करते हैं यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कैसे स्टेट क्रिएट करना है, तो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स, यू जस्ट फॉलो। मुझे सिंपल टास्क चाहिए, यहाँ पे मैं लेकर। ठीक है, तो अभी ये टास्क हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट, आपको मोर देन वन टास्क चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टास्क लिस्ट सेट
task list. तो as you know in JavaScript, तो React using तो JavaScript, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, टास्क लिस्ट को एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज करेंगे। तो आपका क्या हुआ, दो स्टेट बन गया, एक तो टास्क को होल्ड करने के लिए, दूसरा टास्क लिस्ट को होल्ड करने के लिए। तो टास्क में अभी वैल्यू ब्लैंक है, टास्क लिस्ट में एम्प्टी अरे। इज दिस क्लियर? हेलो? यस। तो दो स्टेट में बनाया, अभी ये स्टेट तो, ये स्टेट को अभी मुझे यूज करना है। यहाँ पे टास्क में क्या है, एम्प्टी अरे, तो इसको मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, मेरा इनपुट फील्ड में। तो हाउ, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डाटा बाइंडिंग। तो मैं अभी मेरा जो स्टेट को बाइंड करूंगा किसमें ना, इनपुट फील्ड में। कैसे, इनपुट फील्ड का वैल्यू प्रॉपर्टीज दिया, तो वैल्यू प्रॉपर्टी में ये कर्ली ब्रेसेस दे दिया, मेरा स्टेट का नाम क्या है, टास्क। ठीक है, तो ऐसे ही लेखा, वंस आई हैव रिटन दिस वन, तो अभी क्या होगा, मेरा टास्क यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनपुट टाइप एज होल्डर, जस्ट वैल्यू। हाँ, okay, ठीक है। तो अभी देखो आपका टास्क ब्लैंक है। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा XYZ, तो सेव करूंगा, तो जो लिखा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। तो आप अपना जो स्टेट आप बनाए, उस स्टेट में जो इनिशियल वैल्यू XYZ रखे, उसको यहाँ पे बाइंड कर रहे हो। इज इट क्लियर? हेलो? Yes. उसके बाद मुझे क्या करना है, वेनेवर, हाँ, मैं इसके नीचे आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट आफ्टर द बटन, हियर आई एम यूजिंग ए पैराग्राफ। और यहाँ पे मेरा जो टास्क है, एक्चुअली टास्क क्या हो रहा है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्टली यू कैन बाइंड एंड डिस्प्ले द टास्क। तो आप इधर टास्क डिस्प्ले कर सकते हो। तो नीचे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, XYZ दिखा रहा है। ऑलराइट। हाँ, यहाँ पे मैं CSS थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसका जो हाइट दिया हूँ टॉप का, 50 पिक्सल की जगह उसको भी ऑटो कर देता हूँ। ऑटो मतलब जितना कंटेंट ऐड होगा, वो ऑटोमेटिकली अपना हाइट ले लेगा। ठीक? तो यहाँ पे भी देख सकते हो, नाउ इट इज लुकिंग गुड। तो टास्क XYZ है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जब मैं कुछ भी चेंज करूंगा, तो अभी वो चेंज नहीं होने दे रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि ना, तुम अगर इनपुट फील्ड में स्टेट बाइंड किए हो, तो यू मस्ट हैव टू अपडेट द स्टेट यूजिंग द इवेंट हैंडलिंग। कौन सा इवेंट ना, ऑन चेंज, ऑन चेंज इवेंट आपको हैंडल करना हो। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हैंडल कैसे करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन थ्रो से इवेंट को हैंडल करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FUNCTIO, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो मुझे हैंडल फंक्शन लिखना होगा, तो मैं अभी जो लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैंडल फंक्शन, ये तुम्हारा अनोनिमस फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैं पास करूंगा ई। तो ई का मतलब क्या है ना, तुम्हारा इवेंट, करंट इवेंट। तो ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, रिमेंबर। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट किसको करना है ना, टास्क को। हाउ कैन आई अपडेट द स्टेट ना, आई कैन अपडेट द स्टेट यूजिंग द सेट टास्क फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेट टास्क। तो सेट टास्क में यहाँ पे किसको से मतलब को कहाँ से वैल्यू लेके आऊंगा, इवेंट जिसने जनरेट किया। मुझे कैसे पता चलेगा इवेंट जनरेट कौन किया ना, ई से। ई इसलिए मैं ले रहा हूँ, ई डॉट टारगेट लिखेंगे, तो पता चलेगा कि कौन ये इवेंट जनरेट कर रहा है। ऑन चेंज इवेंट किसने जनरेट किया ना, तुम्हारा इनपुट एलिमेंट ने जनरेट किया। और
तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट का मतलब इनपुट एलिमेंट का वैल्यू, मतलब तुम जो भी एंटर किए हो करंट वैल्यू उसमें आ जाएगा, उससे वो अपडेट हो जाएगा। आप देखो अभी क्या होगा। तो इस लाइन लिखने के बाद अभी देख सकते हो, इधर मैं जो भी कर रहा हूँ आपका टास्क अपडेट हो रहा है कि नहीं। अभी मैं ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे नीचे देखो, मैं वो प्रॉपर्टी स्टेट को दिखा रहा हूँ, वो स्टेट ब्लैंक हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टास्क 1, यहाँ पे टास्क दिखा रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। तो दैट मीन्स वट एवर चेंजेस आई एम मेकिंग हियर, सो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट हियर। इसका मतलब इनपुट फील्ड में मैं जो भी टास्क एंटर कर रहा हूँ, अभी मेरा टास्क जो स्टेट है वो अपडेट हो रहा है। अब तो दिस क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है। सर। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जब मैं क्लिक करूंगा ऐड बटन के ऊपर, तो मुझे वो मेरा टास्क लिस्ट में वो ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो बटन है, बटन का इवेंट को भी मुझे हैंडल करना है। रिएक्ट में इवेंट कैसे हैंडल करते हैं ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कैमल केस वो फॉलो करता है। जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज रिटन इन द स्मॉल, बट रिएक्ट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे यू कैन गिव योर फंक्शन नेम। तो मैं यहाँ पे फंक्शन नेम दे रहा हूँ हैंडल सबमिट। ठीक है। ये फंक्शन अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि ना आई हैव नॉट डिफाइंड दिस फंक्शन। वेयर यू नीड टू डिफाइन, जो भी कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है, आप रिटर्न से पहले ही लिखना है। तो इधर आप ऐसे कर सकते हो, फंक्शन हैंडल सबमिट, फिर इसी के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना है मुझे ना, मेरा जो टास्क है उस टास्क को चेक करूंगा अगर ब्लैंक है कि नहीं। अगर नहीं है फिर मैं उसको इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक लिख रहा हूँ, इफ द टास्क इक्वल टू ब्लैंक, फिर मुझे यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे देंगे कि प्लीज एंटर, सिंस इट इज जावास्क्रिप्ट कोड, तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज भी काम करेगा। तो ये हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाँ, एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, हमारा ये टास्क लिस्ट को अपडेट कराएंगे। तो टास्क लिस्ट को कैसे, ये तो तुम्हारा स्टेट है, इसको अपडेट उस फंक्शन की तरफ से ही कर सकते हो। तो इधर हम क्या करेंगे, टास्क लिस्ट। हाँ, फिर कैसे करेंगे ना, मेरा आरे में जो पहले से है, तो मैं एक नया आरे क्रिएट करूंगा, और मेरा आरे में जो भी पहले से है इसको स्प्रेड कर दूंगा, उसके साथ मेरा टास्क को ऐड कर दूंगा। दैट्स ऑल। ठीक है। और ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो टास्क है, वट एवर टास्क विल बी देयर, तो उसको मैं प्लान कर दूंगा। ओके। तो इतना ही काम है। और ये होने के बाद मैं अलर्ट मैसेज यहाँ पे दे दूंगा कि टास्क कार्डेड सक्सेसफुल, वट एवर मैसेज राइट, टास्क सक्सेस। ठीक है। तो दिस इज हैंडल बटन सबमिट कोड। तो अभी देखते हैं हम हैंडल बटन सबमिट करेंगे तो मेरा टास्क ऐड हो रहा है कि नहीं। तो ऐड तो हो ही जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 2 8, ऐसे कुछ टास्क लिखा। तो इसको ऐड करूंगा, तो वो बोल रहा है एडेड सक्सेसफुली, बट आई नीड टू डिस्प्ले द माय टास्क इन दिस पोर्शन। तो हाउ कैन आई डिस्प्ले, आई कैन डिस्प्ले, यहाँ पे मैं फिक्स वैल्यू लिखा हूँ, ये फिक्स वैल्यू यहाँ पे रहेगा नहीं। यहाँ पे मेरा आरे है, आरे को रिएक्ट में हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे ना, यूजिंग मैप मेथड। तो अभी हम वो आरे को यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे ना। तुमको लॉजिक लिखना है, पहले कैलिब्रेशन से स्टार्ट करो, कैलिब्रेशन से एंड करो, फिर तुम तुम्हारा स्टेट का नाम लिखोगे, दिस इज द स्टेट अरे लिस्ट, उसके ऊपर मैप मेथड को रन करोगे। ठीक है।
मैथ मेथड में आप क्या करोगे? हाँ, जैसे मैं कल बोला था, ये तुम्हारा फंक्शन आप प्लेस करोगे, कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन में आप एक एक टास्क को पिक करोगे और यहाँ पे इंडेक्स सेट करोगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट किसमें दिखाना है? मुझे लिस्ट में अभी दिखाना है। तो आई यू नीड टू क्रिएट द लिस्ट। और यहाँ पे क्या करना है? की में हम रखेंगे इंडेक्स। फिर इधर मुझे क्या रखना है ना, मेरा जो टास्क है उस टास्क को दिखाना है, इंडेक्स। जस्ट ऑब्जर्व इट, व्हाट आई हैव डन। आई हैव क्रिएटेड माय टास्क लिस्ट स्टेट। तो उसको मैं आइटरेट कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट में। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, इफ यू रन, तो देर इज नो टास्क इज डिस्प्ले। ठीक है। तो वंस आई एम स्टार्टिंग टू ऐड टास्क, गो गो ऑफिस आई एम। तो वेन एवर आई विल क्लिक ऐड सक्सेसफुली, तो आप इधर देखोगे। Oh, why this is not displaying? एक मिनट। अभी मैं मैनुअल टास्क कुछ ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। लेट मी राइट टास्क वन। दो टास्क अभी है, वो दोनों दिखाना चाहिए। व्हाई इट इज नॉट डिस्प्लेइंग हियर? स्टिल ओएल है। कुछ एरर है क्या? तो एरर अगर है तो हाउ कैन आई चेक? यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ से क्लीन करो, फिर से रन करो। एरर तो नहीं है। जस्ट अ मिनट। दिस इज मोर टास्क लिस्ट, सेट टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट में आप स्टार्ट वन पेरेंट वन फंक्शन पिक्स वन टास्क। एल आई तो ठीक है। So, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, बहुत है, कुछ मिस्टेक नहीं है। टास्क लिस्ट। देखिए, जस्ट अ मिनट।
तो ये रिटर्न लिखना भूल गया था। तो नाउ दिस इज शोइंग द टास्क। एक्चुअली सिंटैक्स के लिए यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न ही लिखना है, तो आई फॉरगॉट टू राइट रिटर्न, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग एरर। तो देख, एक बार देख लो क्या है, मैंने किया कल से स्टार्ट किया क्योंकि ना मुझे लॉजिक लिखना है, मतलब प्रोसेस करना है जावास्क्रिप्ट कोड। तो फिर यहाँ पे मैंने मैप लिखा, मैप के अंदर एनोनिमस फंक्शन को कॉल किया, तो कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे दो टास्क को पिक किया, उसके साथ इंडेक्स को भी पिक किया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न क्या, ना तुमको लिस्ट रिटर्न कराना है, जो तो जितने बार वो लिस्ट रिटर्न कराएगा सो दैट विल प्रिंट हियर। तो ठीक है, तो अभी इसको ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हो XYZ ऐड होगा। फिर गो टू ऑफिस करोगे तो वो ऐड होगा। तो अभी एक के बाद एक के टास्क ऐड हो गए। इतना क्लियर है कि नहीं? हेलो। तो Yes, sir. कैसे कैसे कंपोनेंट Yes. काम कर रहा है, दिस इज नाउ क्लियर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे और एक मतलब क्या बटन ले लूंगा टू क्लियर ऑल दिस लिस्ट। तो लेट मी जस्ट बिलो टू दिस, यहाँ पे जो बटन है ना, इस बटन को कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट बिलो टू दिस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लियर ऑल टास्क। तो ये बटन जब मैं क्लिक करूंगा, हैंडल क्लियर टास्क, ऐसे एक फंक्शन में बना रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा। तो लेट्स क्रिएट वन अनदर फंक्शन। तो अभी मैं ट्रेडिशनल फंक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद आरओ फंक्शन में सबको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ना रिएक्ट में जब रियल प्रैक्टिस आप करोगे रियल टाइम कोड में, सब में आपको लिखना है, आरओ फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, जब मैं अ, उस इवेंट को फायर करूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरा लिस्ट को ब्लैंक कर देगा। तो कर देना चाहिए, तो ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं एक अलर्ट मैसेज दे सकता हूँ, अलर्ट, अरे भाई, अलर्ट कैन राइट ऑल टास्क क्लियर, सेव कर दी। तो अभी देख सकते हो ये है, जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऑल टास्क क्लियर करूंगा, तो आपका पूरा टास्क क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, तो एक बार मैं टास्क ऐड कर दिया ना, उसमें मुझे डिलीट भी करना है, इंडिविजुअल टास्क को डिलीट, ये तो पूरा पूरा को पूरा टास्क को डिलीट करने के लिए एक इवेंट मैंने दिया। तो अभी मान लो कि मैं एक टास्क ऐड कर रहा हूँ, दिस इज टास्क वन, ऐड किया, एक टास्क ऐड हुआ। फिर से मैं दूसरा टास्क ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया, तो वो दूसरा टास्क ऐड हुआ। फिर से मैं हाँ अनदर टास्क ऐड कर रहा हूँ, तो दिस टास्क इज एडिंग। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये टास्क 3 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिलीट बटन रखना है। तो जब मैं डिलीट बटन क्लिक करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर टास्क शुड बी फिल्टर्ड आउट। इज इट क्लियर? सो हाउ कैन आई अचीव दिस? तो पहले मुझे जो लिस्ट में बना रहा हूँ, वो लिस्ट में मुझे वो बटन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बटन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ऐसे एक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब जब मैं बटन को क्लिक करूंगा, वो मुझे मेरा डिलीट हो जाएगा, जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो इधर ये ऐड हुआ कि नहीं? हेलो। Yes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डिलीट होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इवेंट हैंडल करना है। क्या इवेंट हैंडल करना है? ऑन क्लिक। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हैंडल डिलीट करके एक मेथड लिख रहा हूँ, हैंडल डिलीट। ठीक है, तो हैंडल डिलीट जब करूंगा, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन हैंडल डिलीट। ठीक है, तो जब हैंडल डिलीट में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मांगना है, कंफर्म। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं इसको इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि ना कंफर्म आपको रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको डायरेक्टली मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, इफ के अंदर। अगर ट्रू हुआ तो देन आई विल परफॉर्म द डिलीटिंग टास्क, एल्स आई विल नॉट परफॉर्म द डिलीटिंग टास्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम डिलीटिंग टास्क करेंगे। तो डिलीटिंग टास्क कैसे करेंगे ना, तुम्हारा देखो, मैं कौन सा आइटम को डिलीट करूंगा, हाउ कैन आई नो, इन इन दिस फंक्शन आई कैन नॉट एबल टू नो, तो फॉर व्हिच आइटम आई आई एम डिलीटिंग। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ, तो मैं अभी फिल्टर अप्लाई करूंगा, तो अभी तो हम कोड कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिख देते हैं कंसोल लॉग, क्योंकि ना वो जो एरर आ रहा है, इसीलिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ मैसेज दे रहा हूँ, ये एरर मैसेज को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, किसके ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दिस टास्क टू, when you are clicking on this, it is asking you, are you sure you want to delete। अब मैं जब ओके भी करूंगा, तो ये डिलीट फंक्शन के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिस्ट का टास्क मुझे डिलीट करना है। ठीक है, कौन सा लिस्ट को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। am I passing something? हेलो, Yes, sir. नो, कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे मुझे गेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमको पास करना है, किसको ना, मैं इस टास्क का इंडेक्स को पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द इंडेक्स। ठीक है, तो अब ऐसे पास किए, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स को रिसीव भी करना होगा। इज इट क्लियर? हेलो, तो लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंडेक्स इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलर्ट इंस्टेड ऑफ लॉग, हाँ इसको रहने दो। यहाँ पे देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इंडेक्स आइटम, यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ, अलर्ट इंडेक्स ऑफ टास्क टू बी डिलीटेड इज, मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगा कि कौन सा इंडेक्स को मुझे डिलीट करना है। तो आप इधर देख सकते हो, तो कोड इज लुकिंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। देखो, ये बंद हो रहा है क्या, हेलो, देखो ये यहाँ पे एक इशू हो रहा है। तो फिर से मैं अभी ये कर दिया, Dialog box हाँ, deleting. इंडेक्स ऑफ द टास्क टू बी डिलीटेड जीरो, वो बार बार आ रहा है, मतलब एवरी टाइम यू आर, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कैंसिल भी कर दो, इस इस ब्राउजर को बंद कर दो, इधर मैं आ रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ये इट शुड नॉट कॉल ऑटोमेटिकली।
ठीक है। तो ये दिस इज नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट। मेरा कोड में जैसे इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसमें क्या होगा, रिएक्ट विल बिहेव abnormally। क्यों ना, यहाँ पे जो मैं हैंड ऐसे कॉल किया हूँ, वेयर इज दैट लिस्ट, ये हैंडल डिलीट ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है। तो टू रिजॉल्व दिस इशू, तो व्हाट यू नीड टू डू, तो इसको डायरेक्टली मत, जब तुम कोई भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो विथ पैरामीटर, तो तब तुम डायरेक्टली कॉल मत करो, ऐसे मत करो। तो कैसे कॉल करना है ना, एटलीस्ट यू हैव टू कॉल लाइक दिस। तो पहले आपको एक फंक्शन बनाना है, उसी के अंदर, हाँ, ये नहीं वो ऐसे कॉल करना, दिस इज क्लियर। तो एनोनिमस फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर क्या किया, डिलीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स मुझे यहाँ से पास करना नहीं, ठीक है, उसमें पास करेंगे। तो अभी देखो, तुम्हारा जो बार बार डिस्ट्रक्चरिंग होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट का कॉल हो रहा था, अभी वो नहीं होगा। तो ये एक ध्यान देना होगा हमको कि यहाँ पे देखो, जब मैं डायरेक्टली कॉल, नहीं, ऑन डिलीट, यहाँ पे हैंडल सबमिट में डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ना वो हैंडल सबमिट फंक्शन इज नॉट रिसीविंग एनी पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन चेंज में हम लोग को, ऑन चेंज में तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करना चाहूंगा। तो इंडेक्स जब मैं पास करूंगा, तो तब आप एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर, आपको एक फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करना है, नहीं तो वो एरर दिखाएगा, मतलब ऑटो रिलोड होते जाएगा रिएक्ट में। ये एक चीज ध्यान देना होगा हम। तो अभी देखो, तो जो द इशू विच आई वाज गेटिंग, तो नाउ इट विल सॉल्व। तो कैंसिल कर देते हैं, व्हाई दिस इज ओके। अभी ये इशू और नहीं होगा। फिर से मैं इसको दूसरा टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो उससे पहले जो हो रहा था, नाउ दिस विल नॉट हैपन। ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा, तो अभी ये आ जाएगा, कौन सा टास्क, इंडेक्स क्या है इसका, 1 है, इसको डिलीट करना है मुझे। ठीक है। यहाँ पे तो मैं लॉजिक कुछ लिखा नहीं, अभी कुछ काम नहीं करेगा। इसके ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ, वो बोला कि 0, जो टास्क तुम डिलीट करना चाह रहे हो उसका इंडेक्स 0 है। इज इट क्लियर? हेलो? Yes. Yes, ठीक है। sir. तो Yes, sir. हाँ, तो नाउ व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पे जो हैंडल डिलीट है, इसमें मुझे क्या करना है, लॉजिक लिखना है। तो क्या लॉजिक में लिखूंगा, तो देर आर सो मेनी वे, यू कैन यूज फिल्टर, यू कैन यूज स्लाइस। तो फिल्टर यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो फिल्टर यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किसको लिया, इंडेक्स को लिया। तो इंडेक्स के थ्रू से मैं कैसे फिल्टर करूंगा, वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मुझे क्या करना है, मेरा जो टास्क लिस्ट है उसको अपडेट कराना है। तो पहले मैं लेट मी राइट कॉन्स्ट न्यू टास्क लिस्ट, मतलब उस आइटम को डिलीट करके जो नया नया टास्क, मेरा जो रिमेनिंग टास्क रहा, उसको मैं इसके अंदर इसमें रखूंगा, और इसी वैल्यू को इस फंक्शन के थ्रू से ए लिस्ट को अपडेट करूंगा, स्टेट को अपडेट कराऊंगा। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, तो मेरा कहाँ से मुझे फिल्टर करना है ना, टास्क लिस्ट जो मेरा आ रहे हैं स्टेट है, उससे फिल्टर करना है। तो हम लोग फिल्टर के बारे में पढ़े, फिल्टर। तो फिल्टर के अंदर मुझे आप कॉल बैक फंक्शन लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया। तो फिल्टर कैन ऑल्सो रिसीव योर टास्क एंड इट कैन ऑल्सो रिसीव योर इंडेक्स। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इधर मुझे रिटर्न करना है ये इंडेक्स। इंडेक्स मतलब यहाँ पे मैं आई रे लिख रहा हूँ, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज। आई मतलब तुम्हारा जो फिल्टर इस लिस्ट के ऊपर काम करेगा,
वो एक एक टास्क को पिक करेगा, उसके साथ उस टास्क का इंडेक्स को भी पिक करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा इंडेक्स दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स। व्हाई आई एम राइटिंग नॉट इक्वल टू ना, जो टास्क ये इंडेक्स के साथ मैच नहीं कर रहा है उसको मैं रखूंगा, जो इसके साथ मैच कर रहा है उसको डिस्कार्ड करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। तो ये जो मेरा न्यू टास्क आरे क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा ना, ये जो इंडेक्स का टास्क है उसको छोड़ के बाकी का टास्क यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक मिनट। हाँ बताओ। हाँ ବୁଝିଲି ନା। ହଁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଚାରୁଛି। କୋଉଠୁ କଣ ଦିଟା? ତ ସେ ଦବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରେ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଉ ମୁଁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ସେ ତଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। हेलो। हेलो सर। हाँ। सो जस्ट सर जस्ट हाँ, जस्ट सी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिल्टर जब अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कि मेरे टास्क में ये मेरा आ रहे हैं, तो यहाँ पे T1 T2 T3 है। तो मेरा मैं चाह रहा हूँ कि मैं T3 को डिलीट करूंगा, इसका इंडेक्स क्या होगा 2। तो जब जब डिलीट बटन क्लिक करूंगा यहाँ पे 2 आएगा। तो इस उस 2 को मैं कंपेयर करूंगा क्या, इसके साथ। तो जब फिल्टर में अप्लाई कर रहा हूँ इस आरे के ऊपर, वो क्या करेगा, पहला टास्क को लेके आया T1 को, उसका इंडेक्स 0 है। तो 0 नॉट इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे इंडेक्स आया था 2, तो ये मैच करे नहीं होगा तो वो T1 को रखेगा। फिर टी नेक्स्ट टास्क को वो पिक करेगा, T2 को, इंडेक्स हो गया उसको 1, ये भी मैच नहीं करेगा, T2 को रखा। फिर T3 को पिक करेगा, उसका इंडेक्स हो गया 2, तो अभी 2 इज मैचिंग विथ दिस 2, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। मतलब अभी जो रिजल्ट होगा ये T3 नहीं रहेगा, आपका दोनों ही रहेगा T1 एंड T2। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। ठीक है, तो अभी आपका न्यू टास्क मिल गया। उसी न्यू टास्क को आप अपना स्टेट अपडेट कर दो। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यू टास्क लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे अलर्ट मैसेज दे देना है कि आइटम डिलीटेड सक्सेसफुल, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो अभी मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अभी मेरा ये टास्क है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ द टास्क मैंने लिखा था 1 है। अभी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके करूंगा तो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। फिर आप देखो वो पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर से मैं इसको सर करूंगा। इतना ही हाँ, डिलीट हो गया, पूरा का पूरा टास्क डिलीट हो गया। हाँ, ओके सर। क्या क्वेश्चन है? मैं सर ठीक है सर। सर अभी पहले प्रैक्टिकल करने के हाँ बाद हाँ, ये बढ़ता हाँ है। प्रैक्टिकल तो करना होगा पहले। प्रैक्टिकल से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे किया, तो यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। तो ये सिंपल सा, मैं यूआई के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले फंक्शनलिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मिनिमल यूआई बनाए, उसके बाद हम सीखेंगे यूआई कैसे इफेक्टिव बनाना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है। तो ओके अभी ओके क्या है, सर। अभी फंक्शनैलिटी देखो। तो अभी आपको स्टेट, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट, आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे स्टेट इन रिएक्ट, ठीक है, तो यू कैन गेट, तो सो मेनी आंसर यू विल गेट। मेरा बेसिक पर्पज है कि आपको कंसेप्ट समझाना है। स्टेट रेफर्स टू द डेटा दैट रिप्रेजेंट्स द करेंट कंडीशन और वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। मैं अभी आप लोग को वही बताया। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट कैसे
हम मैनेज करते हैं, तो यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं इवेंट कैसे हैंडल किया, इवेंट हैंडल करके सिंपल मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, इसको इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, मैंने रियल टाइम टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको धीरे धीरे। तो अभी आप जितने बार अभी ऐड कर रहे हो, यहाँ पे देखो और एक इश्यू है, यहाँ पे देखो मैं फिर से एक्स वाई जेड ऐड कर रहा हूँ, तो वो ले रहा है। तो इसका मतलब डुप्लीकेट टास्क इज ऑल्सो अलाउइंग। और और एक चीज है कि मैं जो टास्क मेरा कवर हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, मैं आई वांट टू चेंज इट स्टेटस आज कंप्लीटेड। इज इट क्लियर? हेलो? अरे इतना तक कवर क्लियर कि नहीं? हम्म। अच्छा। हम्म। हाँ ठीक है। तो इतना तक हम कवर है, तो उसके बाद मैं प्रॉप्स पढ़ाऊंगा। व्हाट, जो ये कंपोनेंट का स्टेट है, इस स्टेट को अगर मैं दूसरा कंपोनेंट में पास करूं, उसको बोलते हैं प्रॉप्स। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये आप कंपोनेंट है, ठीक है? आप कंपोनेंट के यहाँ पे मैंने सपोज एक डेटा रखा, देखो यहाँ पे एक स्टेट में बना रहा हूँ, कॉन्स्ट मैसेज, मैसेज एंड सेट मैसेज यूज स्टेट। I'm writing message from आप component, ठीक है? Just try to understand what I am doing here. Import state, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं मैसेज लिखा, इस मैसेज को मुझे ये दिस इज द स्टेट ऑफ आप कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट, उसी को मुझे टू डू कंपोनेंट में पास करना है। तो हाउ कैन आई पास? आई कैन पास थ्रू, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी बना, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो यहाँ पे ऐसे में पास कर सकता हूँ। तो रिएक्ट में जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है आपको जानना है, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रॉप्स। तो प्रॉप्स मीन्स द प्रॉपर्टीज थ्रू विच यू आर पासिंग द स्टेट ऑफ अनदर कंपोनेंट। यहाँ पे मैं ऐसे मैसेज को पास किया, तो यह इस मैसेज को मुझे अभी कहाँ पे रिसीव करना है ना, इस टू डू कंपोनेंट में रिसीव करना है। हाउ कैन यू रिसीव ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट PROPS, प्रॉप्स लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखा प्रॉप्स। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि पेरेंट से, मतलब आप कंपोनेंट से प्रॉप्स जो आया उसमें एक्चुअली क्या है, कंसोल लॉग में हम देखते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज फ्रॉम आप कंपोनेंट, वो प्रॉप्स को मैं कंसोल लॉग किया हूँ, इसीलिए आई कैन एबल टू गेट यस और नो। हेलो? हेलो? Yes, sir. तो Yes. प्रॉप्स क्या होता है ना, प्रॉप्स, तो इट स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है ना, while you are using your component, during that time you can define any properties of your own, and you can pass your static message or state of another component। यहाँ पे मैं आप component का state यहाँ पे पास किया, तो whatever message I got, तो यहाँ पे रिसीव करता हूँ। तो props is nothing, it is an object। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू से मैं रिसीव किया, जो भी रिसीव किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पे ना, मैसेज फ्रॉम पेरेंट। तो मान लो कि हम जो UI बनाए हैं माई टू डू आप से पहले, तो मैं यहाँ पे और एक H1 ले रहा हूँ, लेट मी टेक H1। तो इसमें मैं मेरा मैसेज दिखाऊंगा, तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट डेटा, क्योंकि ना मैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेंड किया हूँ उसको डेटा ही लिखा हूँ।
तो इसलिए प्रॉप्स इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू से उस प्रॉपर्टीज को मैं फेच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे मैसेज फ्रॉम आप कंपोनेंट। अभी आप कंपोनेंट में कुछ भी आप चेंज करोगे, मैं इधर चेंज करूंगा हेलो WRLD, हेलो वर्ल्ड में लिखूंगा, तो आप देख सकते हो ये इधर भी हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स। तो तुम्हारा इंटरव्यू में क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रॉप्स। तो स्टेट मतलब द डेटा व्हिच मेंटेन्ड बाय द कंपोनेंट, दिस इज लोकल टू द कंपोनेंट। व्हाट इज प्रॉप्स, ना व्हाइल using calling the component, by using the component you are passing data to the component. The props is data coming from outside another component, and it is an object which is received, which is act as the parameter of the component। और उसको उस सिंस इट इज ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप प्रॉप्स को गेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में प्रॉप्स को मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप बना के। अभी ये टू डू आपका बेसिक्स फंक्शनलिटी मैंने दिया, तो जितना आप सिखाया इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो और 2-3 क्लास में यू कैन कॉन्फिडेंटली डेवलप रिएक्ट एप्लीकेशन, मतलब जो कंपोनेंट बनाना आप सीख जाओगे, प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में सीख जाओगे, इवेंट हैंडलिंग आपका हो जाएगा। इसी को लेके हम अच्छे से केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और यहाँ पे जो मैप रिड्यूस फिल्टर फंक्शन का जो फंक्शनैलिटी मैं इधर यूज कर रहा हूँ, तो उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी फैमिलियर मोर। तो यहाँ पे देखो जो मैं हाँ, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ये जो टास्क है ना, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, हेलो, इस फिल्टर में ये जो टास्क है, आई यूजिंग टास्क को नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आई को यूज कर रहा हूँ। जब तुम टास्क को यूज नहीं कर रहे हो, लिखने का कुछ जरूरत नहीं, इसकी जगह तुम अंडरस्कोर दे सकते हो। दिस इज, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम कुछ कोड देखोगे इस टाइप का होगा आपका। तो इसलिए इफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब वो पर्टिकुलर टास्क को आपको यूज करना नहीं है, तो वहां पे अंडरस्कोर दे सकते हो। और एक चीज है, यहाँ पे जो टास्क मैंने बनाया, ऑल टास्क आर इन स्ट्रिंग टाइप, मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट टाइप अभी बनाया नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको करूंगा। तो आज जितना मैं पढ़ाया, ये कोड भी मैं आज सब कुछ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये कोड को आप देख लेना गिट से, और 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 ये प्रोजेक्ट को मैं व्हाट्सएप में भी अपडेट करा दूंगा, तो आप वहां से भी ले लेना। तो इसको प्रैक्टिस करना, वीडियो वॉच करना। तो नेक्स्ट सेशन में हम, कल भी होगा आपका इवनिंग, आज एज यूजुअल टाइम में, नेक्स्ट सेशन में हम और एक केस स्टडी करेंगे जिसमें स्टेट मैनेजमेंट एंड प्रॉप्स पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सर।